गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। बिंदापाल उग्रसेनपाल महाविद्यालय के इस ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का पुनः एक, जैसा कि पिछले वीडियो में मापन के विभिन्न उपकरणों पर चर्चा हुआ, हम लोगों ने अध्ययन किया कौन कौन से उपकरण हैं, कहाँ इसका प्रयोग होता है, इसकी जानकारी हम लोगों ने मापन के उपकरण में। आज एक नया अध्याय लेकर के हम आए हैं, इसका नाम है गति एवं बल। क्या नाम है? गति एवं बल। चैप्टर का पूरा नाम है गति एवं बल, लेकिन आज हम चर्चा किस पर करेंगे? गति पर। मोशन क्या है? तो सबसे पहले मोशन क्या है, इसकी जानकारी। हमारे चारों ओर अनेक वस्तुएं या पिंड दिखाई देते हैं, जिनमें से कुछ विरामावस्था में तथा कुछ गतिशील अवस्था में हैं। जैसे पृथ्वी, मकान, पेड़ पौधे आदि विरामावस्था में हैं, तथा घूमता हुआ पंखा, सड़क पर चलती हुई कार आदि गतिशील अवस्था में हैं। किसी वस्तु की अवस्था बताने के लिए एक निश्चित बिंदु की आवश्यकता होती है। तो आज आपको जानना होगा गति क्या है। जब कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति परिवर्तन करती है तो उसे गति कहते हैं। समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो उसे गति कहते हैं। या दूसरे शब्दों में एक लाइन में आप कह सकते हैं स्थित परिवर्तन ही गति कहलाता है। क्या कहलाता है? स्थित परिवर्तन ही गति कहलाता है। जैसे चलती हुई ट्रेन व बस स्टैंड में बैठे यात्री दोनों ही प्लेटफार्म के सापेक्ष गति अवस्था में हैं। किस अवस्था में है? गति अवस्था में हैं। तो भाई सामान्य या सिंपल सी परिभाषा गति की, स्थित परिवर्तन ही गति कहलाता है। जैसे अभी हमने आपसे कहा कि चलती हुई ट्रेन वह बस स्टैंड में बैठे यात्री प्लेटफार्म के सापेक्ष गति अवस्था में है। इस प्रकार सड़क पर चलता हुआ साइकिल सवार, सड़क पर चलता हुआ साइकिल सवार क्या है? गतिमान है। कहने का आशय क्या हो गया? कहने का आशय ये हुआ कि स्थिति परिवर्तन ही गति कहलाता है। एक बात क्लियर हो गया? अब गतियों के कौन कौन से प्रकार होते हैं ये आपको जानना होगा। तो गतियों के मुख्यतः 4 प्रकार। कितने प्रकार? 4 प्रकार। गतियों कितने प्रकार? 4 प्रकार। आइए देख लेते हैं कौन कौन से प्रकार हैं गतियों के। 4 प्रकार। कितने प्रकार? 4 प्रकार। गति के कितने प्रकार? तो पहला है ऋजुरेखीय या रैखिक गति। ऋजुरेखीय या रैखिक गति। ऋजुरेखीय या रैखिक गति। दूसरा है ऋजुरेखीय या रैखिक गति। दूसरा वृत्तीय गति। कौन सी गति? वृत्तीय गति। घूर्णन गति, दोलन गति, अनियमित गति। लेकिन मुख्य रूप से पहला आपके लिए ऋजुरेखीय या रैखिक गति। ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन ऋजुरेखीय या रैखिक गति। यदि वस्तु एक सरल रेखा में गति करता है तो उसे रैखिक गति कहते हैं। सरल रेखा में, जैसे एक सीधी सड़क पर दौड़ती हुई कार की गति। कौन सी गति है?
यह रैखिक गति है। कौन सी गति है? रैखिक गति है। तथा किसी मीनार से ऊर्ध्वाधरतः नीचे गिराई गई गेंद की गति, ये किस प्रकार की गति है? रैखिक गति या ऋजुरेखीय के नाम से जाना जाता है। अब दूसरा यहां दिख रहा होगा वृत्तीय गति। कौन सी गति? वृत्तीय गति। वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। यदि वस्तु एक वक्र रेखा में, कहां? यदि वस्तु एक वक्र रेखा में गति करती है तो इसे वक्र रेखीय गति कहते हैं। जैसे मोड़ पर किसी साइकिल सवार की गति वक्र रेखा या वृत्तीय गति का एक उदाहरण है। इसका उदाहरण है, वृत्तीय गति का उदाहरण है। अब अगला क्या है? अगला देख लेते हैं। घूर्णन गति। कौन सी गति? घूर्णन गति। जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती रहती है तो उसकी गति घूर्णन गति कहलाती है। जैसे छत के पंखे की गति, जैसे छत के पंखे की गति, लट्टू की गति, ये सब कौन सी गतियां हैं? वृत्तीय गति। घूर्णन गति। जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है तो उसकी गति घूर्णन गति कहलाती है। जैसे छत के पंखे की गति, लट्टू की गति घूर्णन गति है। अब है आपका दोलन गति। कौन सी गति? दोलन गति। अभी तक हमने कहा कि घूर्णन गति, जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती रहती है, अपने अक्ष के क्या? चारों ओर घूमती रहती है, तो उसकी गति घूर्णन गति कहलाती है। जैसे छत के पंखे की गति, लट्टू की गति। अब अगला है दोलन गति। दोलन गति, जब कोई वस्तु अपने माध्य के दोनों ओर गति करती है तो इस प्रकार की गति को दोलन गति कहते हैं। इस प्रकार की गति को दोलन गति कहते हैं। जैसे झूला झूलता हुआ बच्चा, क्या होगा? झूला झूलता हुआ बच्चा एक दोलन गति का उदाहरण है। और घूर्णन गति में आपसे बताया लट्टू की गति या पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति घूर्णन गति का उदाहरण है। तो गति किसे कहते हैं? सामान्य बोलचाल भाषा में या सामान्य जानकारी में स्थिति परिवर्तन को गति कहते हैं। गतियों के मुख्यतः 4 प्रकार आपको बताया गया। ऋजुरैखिक गति, घूर्णन गति, दोलन गति। ये मुख्य रूप से 4 प्रकार की गतियां। अनियमित गति भी होती है। जब कोई वस्तु गति करते हुए अपनी दिशा निरंतर बदलती रहती है तो ऐसी गति को अनियमित गति कहते हैं। जैसे फूलों पर मड़राती तितलियों की गति। अब आइए, इसी गति के आधार पर न्यूटन ने नियम दिया था। तो न्यूटन का गति विषयक नियम, न्यूटन के गति विषयक 3 नियम हैं। कितने नियम? 3 नियम। पहला नियम क्या कहता है? तो वस्तुओं को गति का वर्णन करने के लिए न्यूटन ने 3 नियम दिए। इसे न्यूटन का गति विषयक नियम कहते हैं। पहला नियम न्यूटन का ये कहता है, यदि कोई वस्तु, पहला नियम क्या कहता है? दिया है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का पहला नियम, जब कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, और यदि गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में बनी रहेगी तब तक जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए,
इसे न्यूटन का गति का प्रथम नियम कहते हैं। न्यूटन का गति का प्रथम नियम कहते हैं। कहने का अर्थ है यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। इसे न्यूटन का प्रथम नियम कहते हैं। जैसे एक पुस्तक अगर मेज पर रखी है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। दूसरा, यदि किसी गेंद को जमीन पर लुढ़काया जाता है तो कुछ देर जाकर के रुक जाता है या उसकी गति कम हो जाती है, क्योंकि गेंद पर उसकी गति की विपरीत दिशा की सतह पर घर्षण बल कार्य करने लगता है। यदि घर्षण बल न हो तो गेंद गति से अंततः समय तक चलती रहती है। अगला उदाहरण, चलती गाड़ी से उतरते समय गाड़ी के साथ थोड़ी दूर दौड़ना पड़ता है। ये न्यूटन का प्रथम नियम कहता है। तो न्यूटन का प्रथम नियम यही कहता है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी तब तक जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यदि वस्तु गतिशील है तो गतिशील अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है। यह न्यूटन का प्रथम नियम कहलाता है। अब आइए न्यूटन का दूसरा नियम। न्यूटन ने गति विषय कितने नियम बताए थे? 3 नियम। अब दूसरे नियम की चर्चा हम कर लेते हैं। किस नियम की? दूसरे। तो न्यूटन का गति विषय दूसरा नियम क्या कहता है? न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। किसी वस्तु पर लगाया गया बल को किससे प्रेजेंट है? F। किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। इसे न्यूटन का गति विषयक नियम कहते हैं। F बराबर m गुणे a। F का आशय हो गया फोर्स माने बल, m का हो गया क्या? मास, a का एक्सेलरेशन। तो F बराबर m गुणे ये न्यूटन का द्वितीय नियम कहलाता। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण। न्यूटन का द्वितीय नियम ये कहता है किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। इसे न्यूटन का द्वितीयक नियम कहते हैं। यहां दिया हुआ है बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। त्वरण किसे कहते हैं? किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। अब न्यूटन के दूसरे नियम का उदाहरण क्या होता है? जैसे बंदूक से निकली गोली शरीर में घुस जाती है। क्यों? बंदूक से निकली गोली शरीर में घुस जाती है। यह न्यूटन के द्वितीय नियम का सत्यापन करता है, क्योंकि अधिक वेग के कारण गोली शरीर में प्रवेश करती है तथा इसका वेग अल्प समय में शून्य हो जाता है। यहाँ गोली में वेग परिवर्तन की दर तथा बल बहुत अधिक है। क्रिकेट आप लोगों ने देखा होगा, क्रिकेट की गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपना हाथ पीछे खींच लेता है, जिससे कि क्या? गेंद पकड़ने के लिए कम बल लगे तथा खिलाड़ी को चोट भी ना लगे। यह न्यूटन के द्वितीय नियम का उदाहरण है।
बंदूक से निकली गोली शरीर में घुस जाती है। दूसरा, क्रिकेट की गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथ पीछे खींच लेता है। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि न्यूटन के गति के द्वितीय नियम में प्रथम नियम सन्निहित है। तो यहाँ लिखा हुआ है F बराबर m गुणे a, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो ये न्यूटन का दूसरा नियम था। अब आइए न्यूटन के तीसरे नियम की चर्चा करते हैं। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। न्यूटन का गति का तृतीय नियम, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के लिए उसके बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अर्थात यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी परिमाण में उतना ही परंतु विपरीत दिशा में बल लगाती है। इसे न्यूटन का तृतीय नियम कहते हैं। न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के लिए उसके बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसलिए इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, बंदूक से गोली दागने पर क्या होता है? पीछे की ओर झटका लगता है। एक क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का सत्यापन करता है। तैरते समय तैराक क्या करता है? पानी को अपनी तरफ खींचता है और जितना खींचेगा उतना आगे बढ़ेगा। यह क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का एक उदाहरण है। नाव से किनारे पर कूदते समय क्या होगा? नाव पीछे की ओर गतिमान हो जाती है। यह क्रिया प्रतिक्रिया या न्यूटन के थर्ड नियम का पालन करता है। तो इस तरह से न्यूटन का तीसरा नियम या घोड़े का गाड़ी खींचना, रॉकेट की गति, मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर चलना, ये न्यूटन के तृतीयक नियम के उदाहरण का सत्यापन करता है। घोड़ा गाड़ी को खींचते समय अपनी पिछली टांगों को पृथ्वी को पीछे की ओर धकेलता है, जिससे प्रतिक्रिया के रूप में पृथ्वी घोड़े पर आगे की ओर बल लगाती है और घोड़ा आगे की ओर बढ़ता जाता है। मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर चलना, जब हम पृथ्वी पर चलते हैं तब पैर से पृथ्वी की ओर धकेलते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का नहीं, जिसके परिणाम स्वरूप एक प्रतिक्रिया बल लगता है। पृथ्वी द्वारा हमारे पैरों पर बल लगता है, जिससे हम आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। ये न्यूटन के तृतीयक नियम का सत्यापन करता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने गति किसे कहते हैं, गति के मुख्य कौन कौन से प्रकार होते हैं, गति विषयक जो नियम न्यूटन ने बताया था, प्रथम नियम, द्वितीयक नियम और तृतीयक नियम की चर्चा हम लोगों ने किया, अध्ययन किया। अब अगले चैप्टर में या अगले टॉपिक पे हम लोग पढ़ेंगे बल के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो हम आशा करते हैं कि विषय वस्तु आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जिससे हर्षोल्लास के साथ हम लोगों का मनोबल बढ़े।